हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश के ऑल पोएम्स के अप्रिसिएशंस मैं आपको बताने वाली हूँ। जो बच्चे अभी री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं 2026 का क्लास 12 HSC महाराष्ट्र बोर्ड, तो बच्चों आप इसको याद कर लो। बहुत ही इजी और सिंपल वेज में बताने वाली हूँ। तो कुछ यहाँ पे ट्रिक्स भी बताऊँगी, तो ध्यान से देखना। और जितना मैंने बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे अप्रिसिएशन निकाला है तो उसको आप करके जाओ। आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स 100% आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे अबाउट पोयम लिखना होता है। मतलब कि यहाँ पे जो आपको पोयम दी जाती है उस पोयम का नाम लिखना है। तो यहाँ पे पोयम और टाइटल के बारे में लिखना है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये पोयम आपको दी जाती है तो वो पोयम यहाँ पे आप फर्स्ट पोयम कौन सी है, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, और उसके बारे में भी लिखना है ना थोड़ा। इस कलेक्शन ऑफ लीव्स एंड ग्रास, पोएट इज विटमैन। सिंपल लिखा है देखो, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज कलेक्शन ऑफ लीव्स एंड ग्रास, पोएट इज वॉल्ट विटमैन। ठीक है, उसके बाद देखो थीम लिखना होता है आपको। थीम में क्या लिखना है इसके अंदर, थीम में आपको यही लिखना है, फ्रीडम और मोबाइलिटी। ठीक है, उसके बाद पोएटिक स्टाइल इसके अंदर आपको लिखना है। तो पोएटिक स्टाइल इसके अंदर आप यहाँ पे फ्री वर्स लिखो इसकी, क्योंकि फ्री वर्स ही है। और उसके बाद स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर द वर्ड रोड इज सिंबॉलिक, तो रोड को सिंबॉलिक उसमें माना गया है। फिर उसके बाद इसमें क्या मैसेज लिखना है आपको। मैसेज क्या है इसके अंदर देखो, वी मस्ट बिलीव इन आवर स्ट्रेंथ। इतना ही शॉर्टकट में मैंने लिखा है, वी मस्ट बिलीव इन आवर स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद ओन ओपिनियन आपकी लिखनी है, वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में लिखा है, आई थिंक वी शुड नॉट डिपेंड ऑन लक, एवरी वन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन लाइफ। क्या लिखा है मैंने कि मुझे ऐसे लगता है कि हमको लक पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एवरी वन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन लाइफ, मतलब कि हर एक खुद अपनी लाइफ को क्रिएट करता है। अब देखो बच्चों सेकंड पोयम है इंडियन वीवर। तो इंडियन वीवर के बारे में आपको अभी पहचानना कैसे है कि ये पोयम इंडियन वीवर ही है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको 12th में पोएट का नाम और टाइटल नहीं होता। तो वीवर्स के बारे में उसमें कुछ भी दिखेगा तो पहचान सकते हो आपके इंडियन वीवर है। तो अबाउट द पोयम यहाँ पे क्या लिखना है, इंडियन वीवर्स ये पोयम का नाम है और पोएट इज सरोजनी नायडू। फिर थीम इसके अंदर क्या है, 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या बताया गया है इसमें, ह्यूमन के 3 स्टेजेस, लाइफ के 3 स्टेजेस के बारे में बताया गया है। पोएटिक स्टाइल अगर हम देखेंगे तो 3 स्टांजा से ये कंसिस्टिंग है और इसमें एलिट्रेशन का यूज किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का। बहुत ही सिंपल बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है मैंने आपको। उसके बाद स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो इफेक्टिव इमेजेस और सिंबल्स इसके अंदर यूज किए गए हैं। और मैसेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इस पोएम में मैसेज हमें मिलता है कि वी मस्ट कीप वर्किंग, हमें काम करते रहना चाहिए, काम या फिर काम करना चाहिए। फिर ओन ओपिनियन क्या है, आई थिंक द यूज़ ऑफ बर्ड्स एंड कलर्स मीनिंगफुल। इसके अंदर जो बर्ड्स और कलर्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं तो वो बहुत ही मीनिंगफुल दिखाते हैं पोएम को। फिर उसके बाद थर्ड वाली पोएम आपके टेक्स्ट बुक से है द इनके प्रॉक। तो यहाँ पे अबाउट द पोएम की अगर हम बात करेंगे तो द इनके प्रॉक ये टाइटल है। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इसके पोएट जो है वो ब्रिटिश पोएट रॉबर्ट साउथी। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों इसके साथ साथ ही तड़वल एकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस पे मैंने एक ही ये वीडियो मैंने अभी इंग्लिश के अपलोड की हूँ। तो इसके आगे के जो भी इंग्लिश के वीडियोस हैं वो तड़वल एकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र पे आएंगे। ठीक है, और लाइव जो होगा वो तड़वल एकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र पे होगा। तो इसीलिए बच्चों इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपकी 1 मंथ की जर्नी के लिए और आगे भी। उसके बाद देखो द थीम यहाँ पे है इविल फीलिंग ऑफ जेलिसी। और उसके बाद यहाँ पे पोएटिक स्टाइल अगर हम इसमें देखेंगे तो इफेक्टिव वर्ड्स आर यूज्ड, और जो इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच है वो रिपीटेशन यूज़ की गई है। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी इसमें दिखा है, मतलब कि नेचुरल ब्यूटी को ब्यूटीफुली प्रेजेंट यहाँ पे किया गया है। ओके, फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो मैसेज इसके अंदर अगर हम देखेंगे एज वी सो सोशल वी रिप, मतलब कि जैसा बोएंगे हम वैसा ही पाएंगे। ओन ओपिनियन इसके अंदर अगर देखेंगे तो वी शुड नॉट ओवररेट व्हाट वी हैव रिसीव्ड।
उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे पोएम नंबर 4 अगर हम देखेंगे, हैव यू अर्न योर टुमारो। तो अभी कैसे पहचानना है हैव यू अर्न योर टुमारो, यही पोएम है बोल के। तो यहाँ पे कुछ फ्यूचर के बारे में होगा, अर्न करने के बारे में होगा, तो वो आपका ये पोएम होगी। तो अबाउट द पोएम क्या है, हैव यू अर्न योर टुमारो, पोएट इज एडगार गेस्ट। फिर उसके बाद थीम क्या है, लाइफ इज ब्यूटीफुल लीड इट टूगेदर, मतलब कि लाइफ ब्यूटीफुल है इसको। फिर उसके बाद पोएटिक स्टाइल, ये 4 स्टांजा से बनी गई है पोयम और इसमें एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। उसके बाद स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो पोयम हमें क्या सिखाती है, पोयम टीचर्स द वे टू क्रिएट ग्लोरी इन वंस लाइफ, किसी के लाइफ में ग्लोरी को क्रिएट करना ये हमें सिखाती है। इसमें मैसेज अगर हम देखेंगे, वन शुड डू गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करना चाहिए। ओन ओपिनियन क्या है, इस पे मेरा ओपिनियन क्या है, द पोएम टीचर्स अस गुड मैनर्स, ये पोएम हमें गुड मैनर्स सिखाती है। सिंपल है, देखो बहुत ही सिंपल बताया है बच्चों। फिर उसके बाद देखो पोएम नंबर 5 जो है वो आपकी फादर रिटर्निंग होम। इस पोएम को तो पहचाना बहुत ही ईजी है क्योंकि फादर के बारे में इस पोएम में होगा। तो आप पोएम पढ़ने के साथ आप पहचान जाओगे कि हाँ ये वाली पोएम फादर रिटर्निंग होम है, तो आपको ये एज इट इज़ याद करके जाना है और लिखना है। अबाउट पोएम क्या है, द फादर रिटर्निंग होम, मतलब हमने टाइटल लिखा पोएम का, और पोएट का नेम क्या है, दिलीप चित्रे। उसके बाद देखो द थीम क्या है इसकी, यहाँ पे मोनोटोनस लाइफ ऑफ ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन की लाइफ है। और यहाँ पे पोएटिक स्टाइल इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये 25 लाइन से जो है पोएम बनी गई है और इसके अंदर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। उसके बाद स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो पोएट स्केचेस हिज फादर्स इमेज, पोएट क्या कर रहा है इसके अंदर, फादर के इमेज को स्केच कर रहा है। इसका मैसेज अगर हम देखेंगे तो लव यूवर पेरेंट्स एंड ट्रीट देम विथ लविंग, तो पेरेंट्स के साथ हमें लविंगली ट्रीट करना है, उनके साथ अच्छे से जो है हमें रहना है, ये इस पोएम का मैसेज है। और उसके बाद ओन ओपिनियन अगर हम देखेंगे तो ओन ओपिनियन में मैंने यहाँ पे लिखा है, आई फाइंड दिस पोएम हाईली एप्लीकेबल टू टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब कि ये पोएम हाईली एप्लीकेबल है टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड से। उसके बाद देखो यहाँ पे 6th पोएम है मनी, ये तो पोएम को पहचाना बहुत ईजी है, मनी के बारे में बताया गया है। उसके बाद अबाउट पोएम क्या है, पोएम का नाम यहाँ पे मनी है और इसके पोएट जो है वो विलियम हेनरी डेविस है। उसके बाद थीम अगर हम देखेंगे पोएम की तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ रियल हैप्पीनेस का मीनिंग क्या है ये इस पोएम में बताया गया है। पोएटिक स्टाइल की अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे तो पोएटिक स्टाइल इसकी 5 स्टांजा से ये पोएम बनी गई है और इसके अंदर एलिट्रेशन एंड एंटीथेसिस का यूज़ किया गया है। उसके बाद देखो यहाँ पे स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन है किस किस के बीच में, रिच एंड पुअर पीपल के बीच में। उसके बाद मैसेज अगर हम देखेंगे इसका तो मैसेज क्या है, हैप्पीनेस कम्स आफ्टर सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस कब आती है, सेटिस्फेक्शन के बाद आती है। उसके बाद ओन ओपिनियन अगर हम देखेंगे तो रियल हैप्पीनेस नॉट कम्स फ्रॉम मनी, मेरी ओपिनियन यहाँ पे क्या है कि रियल हैप्पीनेस जो है वो मनी से नहीं आती। चलो अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 7th आपकी पोयम टेक्स्ट बुक की, शी वॉक्स इन ब्यूटी। तो इसका अबाउट पोएम में हम क्या लिखेंगे, पोएम का नाम लिखेंगे हम यहाँ पे शी वॉक्स इन ब्यूटी और पोएट इसके कौन है, पोएट इज लॉर्ड बेरॉन। तो इसमें कुछ नेचर के बारे में ब्यूटीफुल चीज़ें बताई जाएंगी, तो वो पोएम आप समझ लो कि शी वॉक्स इन ब्यूटी है। फिर उसमें देखो मतलब कि उसमें नाइट के बारे में वगैरह बताया गया है। द थीम क्या है, इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी। फिर पोएटिक स्टाइल, ये पोएटिक स्टाइल इसकी क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टांजाज एंड यूज ऑफ एलिट्रेशन एंड एंटीथेसिस। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे तो स्पेशल फीचर्स की अगर हम इसमें बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे रोमांटिक फील एंड टच टू मेक इट एन इंटरनल लिटरेरी पीस। उसके बाद यहाँ पे मैसेज क्या है देखो इस पोएम का, आउटर ब्यूटी अट्रैक्ट्स बट इनर ब्यूटी कैप्टिव्स। अब बच्चों यहाँ पे हम ओन ओपिनियन की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी ब्यूटी इज नॉट इन द फेस, ब्यूटी इज अ लाइट इन द हार्ट। उसके बाद 8th लास्ट वाली पोएम है स्मॉल टाउन एंड रिवर्स। तो स्मॉल टाउन एंड रिवर्स देखो यहाँ पे पहले अबाउट पोएम देखते हैं हम। स्मॉल टाउन्स एंड रिवर, पोएट इज यहाँ पे ममंग दाई, इन्होंने लिखी है। इसके बाद इसकी अगर हम थीम देखेंगे तो मोर्टैलिटी एंड इटर्निटी। उसके बाद नेक्स्ट
पोएटिक स्टाइल की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये पोएम फ्री वर्स है और 7 स्टांजाज से कंसिस्टिंग है। और स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे तो वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स आर स्किलफुली मेंशन, मतलब कि बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स जो है इसमें स्किलफुली मेंशन किए गए हैं। और मैसेज की अगर हम बात करेंगे तो वी शुड प्रोटेक्ट आवर नेचर, मतलब कि हमें हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ओन ओपिनियन की अगर हम इसमें बात करते हैं तो ओन ओपिनियन यहाँ पे मेरा ओपिनियन है, आई थिंक द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मोर्टल ह्यूमन एंड इमोर्टल नेचर। ओके, तो ये यहाँ पे मेरा ओन ओपिनियन मैंने यहाँ तक आपको बता दिया बच्चों। तो ये आप करो, 100% आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। बहुत ही सिंपल वेज में इजी ट्रिक्स पे मैंने बताया है। तो ये वाली वीडियो इंग्लिश की मैंने इस चैनल पे अपलोड की है, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो है इंग्लिश की समरी राइटिंग और जो आपको जो समरी राइटिंग के बाद आपका माइंड मैपिंग, फिर उसके बाद आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, इंटरव्यू क्वेश्चन, सारे ट्रिक्स बताऊंगी। आपको याद करने में टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत ही इजी सिंपल वेज में, इजी वेज में बताऊंगी। तो वो जो है तड़वाला अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र पे आएंगे तो उसको सब्सक्राइब करो। और डाउट सेशन हम तड़वाला अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र पे लेंगे लाइव, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।